प्रिय विद्यार्थियों, आज के व्याख्यान में हम बीएससी भाग प्रथम व सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम योजना के अनुसार पद्य भाग से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य समीक्षा देखेंगे और उनकी जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में रखी गई है विपत्तगा, उनकी व्याख्याएं देखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने पूर्व के व्याख्यानों में पद्य भाग के प्रथम अध्याय से लेकर आगे के अध्यायों की काव्य समीक्षा और पद्यों की व्याख्याएं देखी। पाठ्यक्रम में प्रथम अध्याय कवि कबीर, जो भक्तिकाल के निर्गुण धारा के प्रतिनिधि रचनाकार हैं और निराकार ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता को स्वीकार करते हैं। सूरदास अपने पदों में श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए अनाचार और अत्याचार पर सदाचार और सत्यता की विजय दिखलाते हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व को चित्रित करते हुए अनेक आत्मनिवेदन के भाव से भक्ति विनय के पदों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। इसी क्रम में रहीम के नीति, भक्ति और प्रेम के पद रखे गए हैं और सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, कवि निराला की रचनाएं और आगे की कविताओं को पाठ्यक्रम में रखा गया है। आज जिस कवि की हम चर्चा करेंगे वे मैथिली शरण गुप्त के बाद राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर ने मूलतः काव्य लिखा, लेकिन काव्य के साथ साथ उन्होंने गद्य की रचनाएं भी लिखी। निबंध आदि विधाओं पर अपने लेख नहीं चलाए। कवि दिनकर अपनी कविताओं के माध्यम से अनेक प्रसंगों में राष्ट्रीय भावों से ओतप्रोत काव्य रचना करते हैं। हुंकार उनका वह काव्य है जिसमें शोषित वर्ग को वे क्रांति के लिए आह्वान करते हैं और शोषक वर्ग के अनाचार और अत्याचार की वो अभिव्यंजना करते हैं। कवि दिनकर हुंकार में शासक वर्ग की जो दमनात्मक प्रवृत्तियां हैं, गरीब जनता का शोषण है, उन सबको अभिव्यक्त करते हुए ये आह्वान करते हैं कि गरीब, मजदूर, पददलित जब तक संघर्ष के माध्यम से अपने अधिकारों की आवाज नहीं उठाएगा, तब तक उसे एक सुखद जीवन की
प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए अधिकारों के लिए वो क्रांति की बात करते हैं, क्रांति की वो चर्चा करते हैं। दिनकर ने हुंकार के बाद कुरुक्षेत्र जो काव्य रचा, उस कुरुक्षेत्र में महाभारत प्रसंग के माध्यम से भारत की समसामयिक दशाओं की अभिव्यंजना करते हुए पुरुषार्थ और शौर्य की बात करते हैं। रश्मिरथी काव्य ग्रंथ में वे एक दानवीर कर्ण पात्र का चरित्र चित्रण करते हुए शौर्य की बाहों की अभिव्यंजना करते हैं और गरीबों, शोषितों और पददलितों को अपने अधिकारों के लिए जागृत करते हैं, क्रांति के लिए आह्वान करते हैं या अधिकार प्राप्ति के लिए संघर्ष की बात करते हैं। कवि दिनकर केवल औज, पुरुषार्थ के ही कवि नहीं है। उनकी लेखनी उर्वशी जैसे काव्य में प्रेम, श्रृंगार और कोमलतम बाहों की अभिव्यंजना करने में वो सफल हुए हैं। कवि दिनकर परशुराम की प्रतीक्षा काव्य में राष्ट्रीय गौरव को जगाने की बात करते हैं, शौर्य की बात करते हैं और पुरुषार्थ की बात करते हैं कि निश्चित रूप से भारत का प्रत्येक नागरिक शौर्य के बाहों से ओतप्रोत हो, राष्ट्रीयता का भाव उसके मन में हो, राष्ट्र की रक्षा का प्रण उसके मन में हो। इस तरह के बाहों की अभिव्यंजना वे तत्कालीन समसामयिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए करते हैं और प्रत्येक भारतीय को आह्वान करते हैं कि राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय महत्व को वो अंगीकार करें, राष्ट्र के लिए तन मन से समर्पित हो। दिनकर की हम विपथगा कविता की समीक्षा देखने से पूर्व दिनकर ने गद्य के क्षेत्र में भी अनेक रचनाओं का लेखन किया और इस संदर्भ में संस्कृति के 4 अध्याय, रेवती के फूल और उजली आग उनके गद्य के महत्वपूर्ण ग्रंथ या रचनाएं हैं। सार रूप में हम राष्ट्र कवि दिनकर की काव्य समीक्षा देखते समय ये देखेंगे कि दिनकर राष्ट्रीय बाहों से ओतप्रोत काव्य सर्जन के साथ साथ जो युगीन परिस्थितियां थी उनका अभिव्यक्तिकरण अपनी रचनाओं में किया है। धन्यवाद।